दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको अपनी सौतेली माँ को देखकर उसके लिए प्यार जाग जाता है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाली हूँ जो एक थ्रिलर और इंटीमेट सीन्स से भरी हुई है। बहुत मज़ेदार है। इस फिल्म में एक 12 साल के लड़के को हमेशा ही अपने से बड़ी औरतों को गंदी नज़रों से देखने का शौक होता है। वो हमेशा ही उनको देखकर उनके बारे में गंदे ख्याल लाता था। जो बिना कपड़ों के अपने बाथ टब में बैठकर नहा रही होती है, लेकिन तभी उसको अचानक से करंट लग जाता है और वो बाथ टब में ही मर जाती है। जिसके बाद सीधा 1 साल बाद कहानी आगे बढ़ जाती है, जहां अब हम बड़े से घर में एक जवान लड़की को देखते हैं जो अपने पति के घर आई हुई थी। कुछ देर में हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये अपने पति की दूसरी पत्नी है और जो औरत मूवी की शुरुआत में करंट से मरी थी वो भी इसी घर में रहती थी और इस लड़की के पति की पहली पत्नी थी। अब ये नौजवान लड़की इस घर में अकेली घूम रही होती है क्योंकि इसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसको हमेशा काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। इसलिए इसके पति ने इस लड़की को अपने 12 साल के लड़के का ख्याल रखने के लिए भेजा था। क्योंकि वो उस बच्चे की सौतेली माँ थी, इसलिए उसका भी फर्ज बनता था कि वो अपने सौतेले लड़के की देखभाल करे। इसलिए जब वो वहाँ पर बैठी होती है तो उस घर में पहले से वो 12 साल का लड़का बैठा होता है, जिसको देखकर उसकी सौतेली माँ चौंक जाती है क्योंकि उसके पति ने उसको बोला था कि उसका लड़का अभी बोर्डिंग स्कूल में है और 1 हफ्ते के बाद वापस घर आएगा। लेकिन वो लड़का बोलता है कि क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में कोरोना जैसी महामारी फैल गई है, वो वापस आ गया है और उसके स्कूल की अभी फ़िलहाल छुट्टियां हैं। उसकी बातें सुनकर उसकी सौतेली माँ को हैरानी होती है और वो भले ही उम्र में 12 साल का था, लेकिन बातें तो बड़े इंसानों जैसी करता था। जिसके बाद अगले दिन उस औरत के पास उसके बिजनेसमैन पति का फ़ोन आता है और वो अपने बेटे से बात करना चाहता था। जिसके बाद उसकी बीवी अपने सौतेले बेटे को आवाज़ लगाते हुए जाती है तो उसको पता चलता है कि वो बाथरूम में नहा रहा है। वो उसके पास जाकर उसको उसके पापा का फ़ोन आया है ऐसा कहकर फ़ोन देती है। जिसके बाद वो लड़का अपने बाथ टब से निकलकर अपने पापा से बात करता है और बात करते हुए अपने सौतेली माँ को गंदी नज़रों से देखता है और फिर उसके बाद उसको गंदे तरीके से टच करता है। जिसके बाद इसकी सौतेली माँ एकदम से वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब जैसे जैसे समय बीतता है हमें समझ आता है कि इस 12 साल के लड़के का कोई और अच्छा दोस्त भी नहीं है और वो पूरे दिन बस अपने घर में ही बैठा रहता है। लेकिन उसकी सौतेली माँ उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन वो फिर भी अपनी सौतेली माँ को गंदी नज़रों से ही देखता है। कुछ दिनों बाद उस लड़के के पापा का फ़ोन आता है कि वो अपने बिजनेस का काम ख़त्म करके वापस आ रहे हैं। इसी खुशी में वो अपने पति को एयरपोर्ट लेने जाती है और रास्ते में एयरपोर्ट से आते हुए उसका पति अपनी बीवी को प्यार से टच कर रहा होता है। जिसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो वो और उसकी पत्नी बहुत दिनों बाद एक साथ अपने बिस्तर पर इंटीमेट होते हैं और रिलेशन बनाते हैं। इस सीन में उनका इंटीमेट होना बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जिसके बाद उसी शाम को ये दोनों और वो 12 साल का लड़का साथ में डिनर करने जाते हैं। डिनर करते हुए उसका पति उससे एक बात पूछता है कि उसके वॉलेट में पैसे नहीं है तो कहीं तुमने तो नहीं निकाले हैं। जिस पर वो उसको बताती है कि पैसे उसने नहीं उसके बेटे ने निकाले हैं। लेकिन डिनर टेबल पर वो लड़का मुकर जाता है और बोलता है कि मैंने कोई पैसे नहीं निकाले हैं। जिस पर उसकी सौतेली माँ उसको बोलती है कि झूठ मत बोलो, तुमने ही तो मुझे बोला था कि तुमने अपने डैड के सारे पैसे निकाल लिए। जिस पर वो लड़का फिर मुकर जाता है और मना कर देता है। जिसके बाद वो पैसे चोरी का सारा नाम उस लड़की पर चला जाता है। जिसके बाद जब तीनों वापस घर आते हैं तो वो औरत अपने सौतेले बेटे के कमरे में तलाशी लेने जाती है कि कहीं चोरी किए हुए पैसे मिल जाएं, लेकिन उस कमरे में चोरी किए पैसे नहीं मिलते। लेकिन एक कोने में कुछ फटे हुए लेटर के टुकड़े मिलते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब वो लड़का अपने पापा के साथ स्विमिंग कर रहा होता है तो उसकी सौतेली माँ बगल में एक चेयर पर बैठकर धूप सेक रही होती है। तभी वो बच्चा अपने पापा को बातों बातों में बोलता है कि उसकी सौतेली माँ उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है, पूरे दिन बस अपनी चीज़ों में ही खोई रहती है। ये बातें सुनकर उसके पापा को इन बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसकी सौतेली माँ को ये सब बातें बहुत बुरी लगती हैं क्योंकि वो तो उसका पूरे दिन ख्याल रखती थी। इन बातों के साथ वो अपने पापा को ये भी बोलता है कि सौतेली माँ ने उन चोरी हुए पैसों के चक्कर में मेरे कमरे की तलाशी ली। जिसके बाद उसका पति अपनी बीवी से इस बारे में पूछता है। जिसके बाद सौतेली माँ को समझ आ जाता है कि वो लड़का उसके और उसके पति के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है, इसलिए वो ये सब कुछ जानकर कर रहा है। लेकिन सौतेली माँ इन सब बातों के पीछे की सच्चाई ढूंढना चाहती है, इसलिए वो अगले ही दिन अपने सौतेले बेटे के स्कूल जाती है और स्कूल जाकर उसके प्रिंसिपल से मिलती है। तो उसका प्रिंसिपल बताता है कि उसने तो उसके सौतेले बेटे को कब का स्कूल से बाहर निकाल दिया है क्योंकि वो स्कूल के आसपास के घरों में औरतों को बिना कपड़ों के छुप छुप कर देखता था। कई लोगों ने उसकी इस बारे में शिकायत भी की थी। साथ ही वो इतना ज़्यादा उग्र स्वभाव का था कि वो आसपास स्कूल के जो बिल्लियाँ घूमती थी उनको पकड़कर जान से मार देता था। इसलिए ही उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया और निकालते हुए उसको एक लेटर भी दिया था। जिसके बाद अब उसकी सौतेली माँ को सारी बातें समझ में आने लगती हैं
उसको वो उस दिन उसके कमरे में फटे हुए लेटर की भी सच्चाई समझ आ जाती है। उसको ये भी समझ आ जाता है कि वो लेटर वही स्कूल का लेटर होगा जो उसने फाड़ कर फेंक दिया था। जिसके बाद वो ये सब बातें सुनकर वापस घर आ जाती है। शाम को वो और उसका पति एक पार्टी में जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जो उसके पति की पहली पत्नी की दोस्त थी। वो वहाँ पर पार्टी में दोबारा उसकी पहली पत्नी की मौत का जिक्र करती है, जिसके बाद इसको समझ आ जाता है कि उसके पति की पहली पत्नी की मौत भी उसके 12 साल के सौतेले लड़के ने ही की है। ये बातें वो अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसका पति उसकी इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और ना ही उस पर भरोसा करता है, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद वो लड़ाई होने के बाद अपने पति से रूठकर ऊपर छत पर चली जाती है, जहां वो एक छोटी खिड़की देखती है जो डायरेक्ट उसके कमरे की तरफ खुली होती है। जिसके बाद उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि उसका सौतेला बेटा उसे और उसके पति को रिलेशन बनाते हुए देखता है, जैसे कि उसके प्रिंसिपल ने बताया था कि वो अपने स्कूल के आसपास करता था। जिसके बाद वो सीधा अपने सौतेले बेटे के कमरे में जाती है और उससे इस बात का जवाब मांगती है कि क्या ये बात सच है कि वो उसे और उसके पापा को रिलेशन बनाते हुए छुप छुप कर देखता है। तो सामने से वो इस बात को कबूल कर लेता है और बोलता है कि उसको ये ऐसा देखना बहुत मज़ा आता है। जिस पर उसकी सौतेली माँ उससे पूछती है कि फिर क्या तुम अपनी पुरानी माँ को भी ऐसे ही देखते थे? तो वो कहता है कि वो इतनी सुंदर नहीं थी इसलिए मज़ा नहीं आता था, लेकिन उसे उसको देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो बहुत हॉट है। जिसके बाद उसकी सौतेली माँ उससे एक और सवाल करती है कि पुरानी वाली माँ की मौत कैसे हुई थी? जिस पर वो लड़का बोलता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसकी बात काटते हुए बोलती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। जिस पर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कुछ। तो वो उस पर उसको बोलती है कि तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हो। जिस पर वो सामने से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सब बता दूं तो मुझे क्या मिलेगा? जिस पर उसकी सौतेली माँ उसको पैसे का लालच देती है, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि मुझे तुम चाहिए। जिसके बाद उसकी सौतेली माँ उसके सामने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और वो अपनी सौतेली माँ को बिना कपड़ों के देखता हुआ सारी बातें बताने लगता है। वो उसको बोलता है कि उसकी पुरानी माँ को एक दिल की बीमारी थी जिसके बारे में उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन मेरे पास उसके डॉक्टर का लेटर है। जिस पर उसकी सौतेली माँ बिल्कुल भरोसा नहीं करती है और वो वहाँ से बिना कपड़ों के एक बेडशीट ओढ़कर चली जाती है। जिसके बाद वो फिर से अपने पति को सारी बातें बताती है, लेकिन उसका पति फिर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता है। वो उसको यकीन दिलवाने के लिए उसको उस जगह पर ले जाती है जहाँ उसको उसने डॉक्टर का लेटर बोला था, लेकिन उस जगह पर कोई लेटर नहीं होता है। जिसके बाद उसके पति को लगता है कि उसकी बीवी दिमाग से पागल हो गई है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, लेकिन यहाँ पर वो हार नहीं मानती है। वो चाहती है कि वो उससे सारा सच उगलवा ले। इसके लिए वो अपने सौतेले बेटे से और सवाल करती है, जिस पर वो बताता है कि उसको पुरानी सौतेली माँ बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसलिए उसने ही इसके बाथटब में एक करंट वाला हीटर लगा दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। और वो बताता है कि उसको लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आता है। अब वो इसको भी धमकी देता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर वो औरत दिमाग से थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो पागल हो जाती है, जिसकी वजह से उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में रखना पड़ता है जहाँ उसका इलाज चलता है। जिसके बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो पार्क में अपने पति के साथ घूमते हुए बात कर रही है और उसका सौतेला लड़का अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है। जिसके बाद वो अपने सौतेले बेटे से मिलने जाती है और उससे भी प्यार से बात करती है। जिस पर वो लड़का अपनी सौतेली माँ को बोलता है कि वो उसको अब नहीं मारेगा क्योंकि उसको वो पसंद आ गई है। जिसके बाद उसकी सौतेली माँ उसको होठों पर किस करती है और साथ में पार्क में घूमने लगती है। तभी एक तरफ से रोड पर एक तेज गाड़ी तेजी से आ रही होती है। तभी सौतेली माँ कुत्ते का खिलौना उठाकर उस गाड़ी की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से कुत्ता उसके पीछे भागता है और कुत्ते को भागता देख वो लड़का कुत्ते के पीछे भागता है, लेकिन वो लड़का कार के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं सड़क पर अपना दम तोड़ देता है। यह देखकर उसकी सौतेली माँ हल्का सा स्माइल करती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी। इस मूवी का नाम है व्हाट द पेपर सॉ। ये आपको आसानी से YouTube पर भी मिल जाएगी। तब तक के लिए अलविदा। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं आपके लिए ऐसे ही एक नई मूवी लेकर।